उस्मा बुखारी साहबा की एक वीडियो मैंने भी दिखाई है कि मरियम नवाज साहबा कॉन्फ्रेंस करने लगी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो उससे पहले उस्मा बुखारी साहबा सहाफ़ियों को वार्निंग दे रही हैं कि कोई सख्त सवाल ना करे और कोई शोर शराबा ना करे। अगर करेगा तो समझो वो नौकरी से भी फारिग हो जाए। सच्चाई के लिए कोई सवाल ना करे, बुराई के लिए सब करो। वो मरियम नवाज साहबा ने ना वो उनको सिर्फ किराए पे रखा हुआ है, सिर्फ बातें करने के लिए। सहाफ़ी नाम इसी वजह से रखा गया, उनको हक है आवाम से चाहे सख्त सवाल हो चाहे नरम सवाल हो पूछने का। डिमी सारे बैठाए हैं जी, मेरे से सवाल भी ना कोई करे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या फायदा मुझे बता। सवाल तो करेगी दुनिया भी, बच्चे भी करेंगे, हर बंदा करेगा सवाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाज़रीन ज़रा वीडियो देखिएगा। अगर आज किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नुइसेंस क्रिएट की, किसी ने शोर और बदतमीजी की, तो मैं स्पेयर नहीं करूंगी, मैं बिल्कुल साफ बताऊंगी। और किसी की नौकरी के साथ मैं कतई मेरे उसमें है ही नहीं, लेकिन मेरी शिकायत का मतलब जो है वो नौकरी खराब होना है। देख ली वीडियो। ये जी उस्मा बुखारी साहबा जो हैं, अज़मा बुखारी साहबा, ये मरियम नवाज़ की कॉन्फ्रेंस से पहले सहाफ़ियों को ज़रा कुछ कह रही हैं, यानी उनको ये बता रही, वार्निंग दे रही हैं कि कोई सख्त सवाल नहीं करना। किसी ने शोर शराबा किया या सख्त सवाल किया तो समझ लो उसकी खैर नहीं है, वो नौकरी से भी जा सकता है। क्या बींग मिनिस्टर ऐसी बात करनी चाहिए सहाफ़ियों से या नहीं करनी चाहिए? मेरे साथ रहिए, आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है सर? ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी भैया। आप सर नाम बताइएगा ज़रा अपना। मेरा नाम इमरान भाई। मैंने एक वीडियो दिखाई है, अज़मा बुखारी साहबा जो हैं वो ना सहाफ़ियों अज़मा को- बुखारी। हाँ जी, अज़मा अच्छा अच्छा, क्या वीडियो आई है उनकी? चलें, बहरहाल ऐसा तो बहरहाल मैं नहीं समझ रहा। हाँ जी। ये तो वो उनकी खबर नहीं है। वो ज़रा मरियम नवाज साहबा ने कॉन्फ्रेंस करनी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो है ना वो सहाफ़ियों से कह रही है किसी ने अगर सख्त सवाल किया, किसी ने शोर शराबा किया तो समझो वो फारिग है, यानी उनको वार्निंग कर रही। भजन वो बात भला क्या है, वो मरियम नवाज साहबा ने ना वो उनको सिर्फ किराए पे रखा हुआ है, सिर्फ बातें करने के लिए। उनकी ज़बान जो चलती है ना, वो ज़बान चलने के पैसे लेती हैं। ज़ाहिर बात है वो मुलाज़म है उनकी, वो जो मरियम नवाज़ ने आर्डर देना है उन्होंने वही करना है, उसके बगैर तो वो कुछ भी नहीं कर सकती। नहीं, ये कि बींग मिनिस्टर यानी अज़मा बुखारी साहबा जो हैं बींग मिनिस्टर जो हैं, ऐसी बात उन्हें करनी चाहिए, सहाफ़ियों को कोई ऐसी वार्निंग देनी चाहिए कि सख्त सवाल ना मैंने कीजिएगा। आपको बताया है कि वो समझ रहे हैं कि हम पाकिस्तान के मालिक हम हैं, ये सारे भेड़ बकरियां और ये सब मुलाजम हैं। वो अपने आप को मालिक समझ रहे हैं कि वो कोई भी तबका देख लें, कोई भी इदारा देख लें, वो सब कुछ वो अपने हैंड ओवर करके बैठे हुए हैं। वो कह रहे हैं हम मालिक हैं, हम जो कहेंगे वही होगा। तो ऐसे तो नहीं होता। ऐसे हक और सच के साथ जो खड़ा होगा वो एक ना एक दिन जो है ना वो समझ लें कि उनका टाइम भी आएगा। सहाफ़त को आज़ाद होती है, सहाफ़ियों को तो सहाफ़त जो है वो सहाफ़ियों को हक होता है। VPN बॉय मेरा आ गया, ये हाँ। बात करेगा। बेटा आपके लेवल की बात तो नहीं थी, लेकिन आप क्यों मेरे लेवल की बात नहीं है? क्या मैं पढ़ता नहीं हूँ? मुझे सेंस नहीं है? अरे क्या बात ऐसा है? तो नहीं हो सकता। अरे वाह, क्या बात है। सुन लिया सवाल आपने जी। कि उस्मा बुखारी साहबा कह रही हैं कि जी सहाफ़ियों से कोई सख्त सवाल उनको ना हक करे। है, सहाफ़ी नाम इसी वजह से रखा गया, उनको हक है आवाम से चाहे सख्त सवाल हो चाहे नरम सवाल हो पूछने का। पूछने का हक है उनको कोई सहाफ़ियों रोक नहीं सकता, को। बिल्कुल सही है, चाहे हुकूमत हो चाहे कोई और हो। बिल्कुल सही है। और जो उनसे ड्रामा देते हैं, फिर इनको ये भी नहीं पता सहाफ़ियों के पीछे कितने कितने अवाम होती है। ये फिर इनको पता होना चाहिए। ये अपनी हुकूमत जितनी मर्जी बड़ी कर ले, इनके पीछे ये नहीं पता इनको कि कितनी बड़ी अवाम है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। तो क्या पैगाम है जी उस्मा बुखारी साहबा पैगाम को? भजन यही है, आपको बताया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आफ्ताब भाई क्या कहते हैं? उस्मा बुखारी साहबा मरियम नवाज़ की कॉन्फ्रेंस से पहले सहाफ़ियों को ज़रा वार्निंग दे रही हैं कि कोई सख्त सवाल ना करना, कोई शोर शराबा ना करना, वरना नौकरी से भी फारिग हो सकते हैं, यानी जी। इस तरह से कह रही। तो आपने- क्या बीइंग ए मिनिस्टर ऐसे सख्त यानी अल्फाज बोलने चाहिए या सहाफ़ियों को ये समझाना चाहिए? और अगर इस तरह नहीं हो जाए कि वो खुद ही रिजाइन कर दें, फिर इनका क्या बनेगा? जो कह रही है नौकरी से प्रेस कॉन्फ्रेंस ही ना करें। छोड़ दें, फिर इनका क्या बनेगा? इनकी जोन सी ये इतने कारनामे कर रहे हैं, इनकी खबर कौन देगा? अच्छा सर, आपने वो नायक फिल्म देखी है नाइक- अनिल कपूर की? वो उससे सवाल दो करता है, वो कहना जिहड़ी लिस्ट तैन दी सी वो कित्थे ही? ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 96 ਚ ਕੱਢੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਾਣੀ
ਉਹ ਸੀਨ ਨਾਇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਕੋ ਸੀਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। सर ये मरियम नवाज़ साहबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और मैंने एक वीडियो दिखाया है, तो उज़्मा बुखारी साहबा सहाफ़ियों से ये कह रही हैं कि किसी ने सख्त सवाल किया, वार्निंग दे रही उन्हें, कोई सख्त सवाल ना करना, कोई शोर शराबा ना करना, वरना नौकरियों भी फारग हो सकते हैं। ये भी मामला सर ये अभी मैं यही चीज़ देख रहा था। ओह माय गॉड, ये मैं अभी फेसबुक पे यही चीज़ देख रहे हैं। ठीक क्या है बात है। और आप आ गए हैं, लिहाजा ये उज़्मा बुखारी नहीं, उज़्मा है, इसको रखा हुआ है झूठ बोलने के लिए। ठीक है, ये देखे ना, एक बंदा सवाल ही नहीं सहाफ़ी कर सकता कि इनसे ये सवाल ही ना पूछे, कोई सवाल ही ना उनसे सख्त सवाल ना करे। ये क्या तरीका हुआ? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर, ये झूठ बोल रही है सारी। वो लड़की भी मेरे ख्याल में वो नहीं है, उसको बिठाया हुआ है, बस डमी बिठाया हुआ है कि जी हमारा ये हो गया वो हो गया, ये सारा जो तोड़ फोड़ हुई है ये एक प्लान। उससे तो हमें वो नहीं ठीक है। बात हम कर रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बीइंग ए मिनिस्टर, क्या उज़्मा बुखारी को ऐसी बात करनी चाहिए? सर बेहुदा मिनिस्टर। नहीं, मिनिस्टर तो इसको कहना चाहिए। फॉर्म 47 वाले हैं, ये हमेशा गलत बात करते हैं, झूठ कहते हैं। एक सहाफ़ी का क्या होता है, वो सहाफ़त में वही बंदा अच्छा है जैसे आप हैं, पूछते हैं सवाल, कोई गलत सवाल पूछते ही नहीं है। बिल्कुल नहीं। ठीक है ना, कि पूछना कि यार ये चीज़ गलत है, इसका हमें जवाब दो, हमने आवाम को जवाब देना है। बिल्कुल ठीक है। अब उसको कह देना, पहले ही कह देना कि जी कोई सख्त सवाल पूछेगा, डिसिप्लिन ख़राब करना है तो मैं आपको आपकी नौकरियों से खारिज करवा दूंगी। ये क्या तरीका हुआ? ये अवाम, ये पाकिस्तान रहने के काबिल ही नहीं रह गया हुआ। ऐसे हुक्मरान बैठे हुए हैं अवाम के सर पे, बिल्कुल खुश नहीं है। अवाम भी इसी लायक ही है। निकले एक दफ़ा अपना पूरा जोर लगा के निकले, देखते हैं घुटनों के बल गिरते हैं कि नहीं गिरते। सहाफ़ियों को तो हर तरह से इख्तियार होना चाहिए ना। सहाफ़ी तो भाईजान, जाहिर है एक सच्चाई को सामने लेकर आते हैं, सरमाया है मुल्क का, और सहाफ़ियों ने ही आप तारीख उठाकर देख सर, लें कि मुल्क को आज़ाद कराने में सहाफ़ियों को बड़ा हाथ है। मुल्क के अंदर जो सारी चीज़ें, वो पहले सहाफ़ी थे, ये सारे उन्होंने प्लान किए हुए हैं, उनको अपना गिरफ्त में किया हुआ है ना। सहाफ़ी बोल सकता है, ये देना है कि हाँ जी। सहाफ़ियों को कि अगर आप ये करेंगे तो फिर फ़ायदा क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? कि एक चीज़ ऐसे डिमी सारे बिठाए हैं जी, मेरे से सवाल भी ना कोई करे, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या फ़ायदा मुझे बता नहीं। ये तो सारा सर ड्रामेबाजी है, झूठ है। ऐसी औरत को तो टीवी के सामने भी नहीं आना चाहिए। मेरे सामने हो, मैं औरत को। सर उज़्मा बुखारी साहबा की एक वीडियो मैंने भी दिखाई है कि मरियम नवाज़ साहबा कॉन्फ्रेंस करने लगी हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो उससे पहले उज़्मा बुखारी साहबा सहाफ़ियों को वार्निंग दे रही हैं कि कोई सख्त सवाल ना करे और कोई शोर शराबा ना करे, अगर करेगा तो समझो वो नौकरी से भी फारिग हो जाएगा। तो वो सच्चाई के लिए कोई सवाल ना करे, बुराई के लिए सब करो। देखो जी, वो जो बच्ची के साथ हादसा हुआ है, हमारी बच्ची भी है, मेरी बच्ची भी पर उस कॉलेज बात को तो छोड़ दें, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि बीइंग ए मिनिस्टर क्या ऐसी बात उज़्मा बुखारी को करनी चाहिए सहाफ़ियों के साथ? नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। सवाल तो हर बंदे का हक है, सवाल करना चाहिए। मैं भी आपसे सवाल कर सकता हूँ, मेरे बच्चे भी, या कोई आरा गहरा जो भी है, सवाल तो करना चाहिए हर बंदे को। जाहिर है ये मुद्दे पे हैं, आप एक जगह पे बैठे नहीं, ये बात गलत है कि मेरे से सवाल ना करो। ये कौन सी सवाल ना तो करो? आज़ाद होती है। सवाल तो करेगी दुनिया भी, बच्चे भी करेंगे, हर बंदा करेगा सवाल, बिल्कुल सही है। पूछेंगे हम। और आप सहाफ़ियों को कह रही हैं क्योंकि सख्त सवाल ना करे, तो वो बस सहाफ़ियों ने सवाल अच्छा पूछना ना कि ये क्यों हुआ, उसने कहा पहले ही क्यों इसको बंद कर दो। ये क्यों ना पूछो हमसे, ये क्यों क्या, ये ना पूछो हमसे। यानी कोई भी मसला है, या बिजली का मसला है, या महंगाई का मसला है, या फलां का मसला है, ये पूछा ही ना जाए। और पूछा किससे पूछे? बताना है, सही पूछना उन्होंने सच पूछना उससे। वो ये इनके मुंह से निकलता ही झूठ है। देखो सर, किससे पूछे हम? बिल्कुल सही है। अपने माँ बाप से पूछे कि हमको पैदा क्यों हुआ इस मुल्क में। माँ बाप से पूछे ना कि इस मुल्क में क्यों पैदा किया हमको। जब अपने बच्चों को मार दें हम कि यार तुम इस मुल्क में क्यों आए हो, ये मुल्क किसका है? हाय हाय, ये हमारा मुल्क है। तो किसने कुर्बानी दी? मेरे दादे परदादे ने दी होगी, एक आधा को दादा परदादा होगा, हमारा भी बिल्कुल दी है, मेरे बड़े। ठीक है ना, ये सब ने दी। ये लंगड़े लूले हुए बेचारे, कहीं कोई टांगे नहीं है, अभी कौन से है हम लोग की। उज़्मा बुखारी को पैगाम है कि सहाफ़ियों से ऐसी बात करनी चाहिए थी या नहीं? उज़्मा बुखारी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, क्यों? बस ये मेरा क्यों ना करें, क्यों ना करें।
बिल्कुल सही बात है। सहाफ़ी आपसे सवाल क्यों ना करें, सख्त हो या नरम हो या क्या बात हो या कुछ भी हो, बीइंग अ मिनिस्टर आपको क्या कहना चाहिए था, क्या नहीं कहना चाहिए था, अवाम ने आपको बता दी है, अवाम की आवाज़ हमने आपको सुनवा दी है। हमारा काम सिर्फ इतना ही होता है कि अवाम की आवाज़ आप तक पहुँचा दी जाए, अवाम की आवाज़ आपको सुना दी जाए, आपके चेहरे के आंसू चुरा ली जाए, आपके चेहरे पर हंसी दे दी जाए, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिलासारी मत कीजिएगा, इज्जत दें, इज्जत लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप चैनल भी बनाया, उसका लिंक नीचे दे दिया है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्जिद चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि सुसरा आपके साथ है, क्योंकि सुसरा आपके हमारे साथ है। साथ है।